आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भैया आउटबाउंड लिंक से एसईओ में क्या बेनिफिट होता है। आउटबाउंड लिंक्स होते क्या है, जब अपन अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल हाइपरलिंक लगाते हैं, किसी और वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सटर्नल लिंक, या आप उसको आसान भाषा में कह सकते हैं आउटबाउंड लिंक। क्यों? क्योंकि वहां से ट्रैफिक दूसरे की वेबसाइट पे जा रहा है, आउटगोइंग ट्रैफिक है, तो हम उसको कहेंगे आउटबाउंड लिंक। अब काफी बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम किसी और वेबसाइट का लिंक क्यों ऐड करें, उससे तो हमको घाटा है ना, हमारे वेबसाइट पे जो यूजर आ रहे हैं वो किसी और वेबसाइट पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखो, एसईओ के अंदर आउटबाउंड लिंक ऐड करने पर आपका एसईओ और ज्यादा इंप्रूव होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आउटबाउंड लिंक लगाएं तो एक रेप्यूटेड सोर्स का लगाएं। रेप्यूटेड सोर्स का आउटबाउंड लिंक लगाने से, किसी एक रेप्यूटेड वेबसाइट का लिंक लगाने से जो आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। कि आप कोई एरी गैरी नत्थु गैरी वेबसाइट का लिंक नहीं लगा रहे हो, आप एक अच्छी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो, तो लोग क्लिक करके अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं तो काफी सेफ फील करने वाले हैं। तो आपको रेप्यूटेबल सोर्सेज के लिंक लगाने हैं अपनी वेबसाइट पे। सेकंड, आप ट्राई करो कि जिस नीश के अंदर आप काम कर रहे हो उसी नीश से रिलेटेड वेबसाइट का लिंक लगाना है। मैं फूड रिलेटेड अगर आर्टिकल डाल रहा हूँ तो उस आर्टिकल में ऐसा नहीं कि ट्रैवल रिलेटेड कोई वर्ड के ऊपर मैं ट्रैवल वेबसाइट का लिंक लगा दूं, नहीं, वो कैसे भी करके काम नहीं आने वाला है। तो आपको उसी सेम नीश की ही वेबसाइटों का लिंक लगाना है, या आप सेम नीश की वेबसाइटों का लिंक नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट जो दूसरी वेबसाइट है उसने अगर उस नीश के अंदर कुछ कंटेंट डाला हुआ है तो आप उसका लिंक लगाओ, आपको अन्य किसी नीश का लिंक नहीं लगाना है। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि यूजर का एक्सपीरियंस स्किल नहीं हो कैसे भी करके। चौथा, हाईली ऑथोरिटेटिव वाली वेबसाइट का ही आप लिंक लगाओ, कि आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट पे यूजर को नहीं भेजना है। उससे क्या आपकी वेबसाइट की बदनामी होती है एक तरीके से। गूगल की नजर में ये सारी चीजें आती है कि आप भैया फर्जी वेबसाइटों का लिंक लगाते हो, तो मतलब आप यूजर्स को भ्रमित करके गलत वेबसाइटों पे भेज रहे हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप रेलेवेंट वेबसाइटों का लिंक लगाएं। सेकंड, जब भी आप लिंक लगाएं तो डू फॉलो बैक लिंक लगाएं। उससे क्या है, आपकी वेबसाइट से उन वेबसाइट पे लिंक जूस ट्रांसफर होएगा। थर्ड, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का अगर आप लिंक लगा रहे हैं तो जो आपकी वेबसाइट के क्रिटिकल कीवर्ड्स हैं उन पे लिंक कभी भी ना लगाएं। लिंक लगाने के लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स को प्रेफर कर सकते हैं, आप न्यूज़ पोर्टल्स को प्रेफर कर सकते हैं, या जो हाई क्वालिटी की वेबसाइट है उनको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो वेबसाइटें बंद नहीं होएगी तो आपके जो लिंक है वो कभी भी ब्रोकन लिंक में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब ब्रोकन लिंक में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।